राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। दुखों से छूटने का उपाय और मनुष्य के स्वभाव की पहचान के लिए व्याध तथा श्यार की कथा। माता पिता और गुरु की सेवा का उपदेश, सत्य असत्य की पहचान तथा व्यवहारिक नीति का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत धर्म का रास्ता बहुत बड़ा है और उसकी अनेकों शाखाएं हैं। इनमें से किस धर्म को आप सबसे प्रधान एवं विशेष रूप से आचरण में लाने योग्य समझते हैं, जिसका अनुष्ठान करके मैं इहलोक और परलोक में भी धर्म का फल पा सकूंगा। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, मैं तो माता पिता तथा गुरुजनों की पूजा को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म समझता हूँ। इसका पालन करने वाला मनुष्य पुण्य लोकों पर तो विजय पाता ही है, इस संसार में भी उसे महान सुयश प्राप्त होता है। माता पिता और गुरुजन जिस काम के लिए आज्ञा दे, वह धर्म के अनुकूल हो या विरुद्ध हो, उसका पालन करना ही चाहिए। दूसरा कोई कार्य धर्म के अनुकूल हो तो भी उनकी आज्ञा न मिलने पर उसे नहीं करना चाहिए। जिस काम के लिए उनकी आज्ञा हो वह धर्म ही है, ऐसा निश्चय रखना चाहिए। माता पिता और गुरु यही तीनों लोक है, यही तीनों आर्षय है, यही तीनों वेद है और यही तीनों अग्नि है। पिता ग्रहपत्य अग्नि, माता दक्षिणाग्नि और गुरु आवनी अग्नि है। लौकिक अग्नियों से माता पिता आदि त्रिविध अग्नियों का गौरव अधिक है। इन तीनों की सेवा में यदि भूल न करोगे तो तुम तीनों लोगों को जीत लोगे। पिता की सेवा से इस लोक को, माता की सेवा से परलोक को और गुरु के सेवा से ब्रह्मलोक को तर जाओगे। इसलिए तुम इनके साथ सदा अच्छे बर्ताव करो। ऐसा करने से तुम्हें उत्तम यश, परम कल्याण और महान फल देने वाले धर्म की प्राप्ति होगी। इन तीनों की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करें। इनको भोजन कराने के पहले स्वयं भोजन न करें। इन पर कोई दोषारोपण न करे और सदा इनकी सेवा में संलग्न रहे। यही सबसे उत्तम पुण्य है। इसी के आचरण से तुम कीर्ति, पवित्र यश तथा उत्तम लोकों पर विजय पाओगे। जिसने इन तीनों का आदर किया उसने मानो संपूर्ण जगत का आदर कर लिया, और जिसके द्वारा इनका अनादर हुआ उसके संपूर्ण शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। जिसने इन तीनों गुरुजनों का सम्मान नहीं किया उसके लिए न यह लोक है और न परलोक, और न इस लोक में यश मिलता है और न परलोक में सुख। मैं तो सब तरह के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके इन गुरुजनों को ही अर्पण कर देता था। इससे उन कर्मों का पुण्य 100 गुना और 1000 गुना बढ़ गया है, तथा उसी का यह फल है कि आज तीनों लोक मेरी दृष्टि के सामने है। 10 क्षत्रियों से बढ़कर है आचार्य, कुल गुरु या दीक्षा गुरु 10 आचार्यों से बड़ा है। उपाध्याय विद्या गुरु 10 उपाध्यायों से अधिक महत्व रखता है। पिता 10 पिताओं से भी अधिक गौरव है। माता तो सारी पृथ्वी से भी बढ़कर है, उसके समान गौरव किसी का नहीं है। मगर मेरा विश्वास ऐसा है कि गुरु आचार्य का दर्जा माता पिता से भी बढ़कर है। माता पिता तो केवल इस शरीर को जन्म देते हैं, किंतु आत्म तत्व का उपदेश देने वाले आचार्य के द्वारा
जो जन्म प्राप्त होता है वह दिव्य है, अजर अमर है। माता पिता यदि कोई अपराध करे तो भी उन पर कभी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग विद्या पढ़कर गुरु का आदर नहीं करते, निकट रहते हुए भी मन, वाणी अथवा क्रिया से गुरु की सेवा नहीं करते, उन्हें गर्भस्थ बालक की हत्या का पाप लगता है। संसार में उनसे बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है। जैसे गुरु का कर्तव्य है शिष्यों की आत्मोन्नति के पथ पर पहुंचाना, उसी प्रकार शिष्यों का धर्म है गुरुओं की सेवा करना। मनुष्य जिस धर्म से पिता को प्रसन्न करता है उसके द्वारा प्रजापति ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होते हैं, तथा जिस बर्ताव से वह माता को प्रसन्न कर लेता है उसके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी की पूजा हो जाती है। परंतु जिस व्यवहार से शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है उसके द्वारा परब्रह्म परमात्मा की पूजा संपन्न होती है। इसलिए गुरु माता पिता से भी बढ़कर पूज्य है। गुरुओं की पूजा से देवता, ऋषि और पितरों को भी प्रसन्नता होती है। इसलिए गुरु परम पूजनीय है। माता पिता और गुरु कभी भी अपमान के योग्य नहीं है। उनके किसी भी कार्य की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरुजनों के ही सत्कार को देवता और महर्षि स्वीकार करते हैं। जो लोग मन से अथवा क्रिया के द्वारा उपाध्याय पिता और माता से द्रोह करते हैं तथा जो पिता माता के द्वारा अपना पालन पोषण कराकर बड़े होने पर उनका पालन पोषण नहीं करते, उन्हें गर्भ हत्या का पाप लगता है। जगत में उनसे बढ़कर कोई पापी नहीं। मित्रद्रोही, कृतधन, स्त्री हत्यारा और गुरु का वध करने वाला, इन 4 प्रकार के पापियों का उद्धार करने के लिए हमने कोई प्रायश्चित नहीं सुना है। अतः माता पिता की सेवा ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है। यही कल्याण का साधन है, इससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, जो मनुष्य धर्म के मार्ग में स्थिर रहना चाहता हो उसे कैसा बर्ताव करना चाहिए? सत्य और असत्य की पहचान क्या है? कब सत्य बोलना चाहिए और कब असत्य, तथा धर्म का क्या लक्षण है? भीष्म जी ने कहा, राजन, सत्य बोलना ही उत्तम है, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मगर संसार के मनुष्य सत्य असत्य को ठीक ठीक समझ नहीं पाते, इसलिए यही बात बता रहा हूँ। जहाँ असत्य का परिणाम सत्य और सत्य का परिणाम असत्य होता हो, वहाँ सत्य न बोलकर असत्य ही बोलना उचित है। ऐसे अवसर पर जो सत्य बोलता है वह मूर्ख मारा जाता है। अतः परिणाम के द्वारा सत्य असत्य का निश्चय करके जो सत्य बोलता है वही धर्मज्ञ है, जो अनार्य है, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, जो अत्यंत कठोर स्वभाव का है। वह मनुष्य भी कभी अंधे पशु की मारने वाले बलाक नामक बहलिये की तरह महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। प्राणियों के अभ्युदय और कल्याण के लिए ही धर्म की व्याख्या की गई है। जिससे इस उद्देश्य की सिद्धि होती हो वह धर्म है। धर्म का नाम धर्म इसलिए पड़ा है कि वह सबको धारण करता है, अधोगति में जाने से बचाता है और जीवन की रक्षा करता है। धर्म से ही संपूर्ण प्रजा जीवन धारण कर रही है। अतः जिस कर्म से प्राणियों के जीवन की रक्षा हो वही धर्म है, ऐसा निश्चय रखना चाहिए। जीवों की हिंसा न हो, इसके लिए ही धर्म का उपदेश किया गया है। अतः जो कर्म अहिंसा से युक्त हो वही धर्म है। यदि चोर किसी धनी का धन लूटने की इच्छा से उसका पता पूछते हो और न बताने से उस धनी का बचाव हो जाता हो तो कुछ भी उत्तर नहीं देना चाहिए। किंतु यदि नहीं बताने पर चोरों के मन में संदेह होता हो और इसके लिए कुछ न कुछ बताना आवश्यक हो जाए तथा शपथ खाने से भी पापियों के हाथ से छुटकारा मिलता हो, तो वहाँ सत्य की अपेक्षा असत्य बोलना ही अच्छा है। ऐसे अवसर के लिए शास्त्रकारों ने यही विचार किया है, अपनी शक्ति रहते हुए पापियों को धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि पापात्माओं को दिया हुआ धन दाताओं को ही कष्ट में डालता है। जो कर्जदार को अपने अधीन करके उससे शारीरिक सेवा कराकर धन वसूल करना चाहता है, उसके दावे को ही सही साबित करने के लिए यदि कुछ लोगों को गवाही देनी पड़े और वे गवाह करने योग्य सत्य बात को छिपा ले तो वे सब के सब मिथ्यावादी होते हैं। किंतु
प्राण संकट के समय, विवाह के अवसर पर और धन तथा दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर असत्य बोला जा सकता है। कोई नीच मनुष्य भी यदि दूसरों की कार्यसिद्धि की इच्छा से धर्म के लिए भीख मांगने आवे तो उसे देने की प्रतिज्ञा करके अवश्य ही दान देना चाहिए। जो कोई मनुष्य धार्मिक आचार से भ्रष्ट हो, पाप मार्ग का आश्रय ले, उसे अवश्य दंड देना चाहिए। जो दुष्ट धर्म मार्ग से हटकर सदा आसुरी प्रवृत्ति में लगा रहता है और धर्म त्याग कर पाप से जीविका चलाना चाहता है, उस कपटी पापात्मा को हर एक उपाय से मार डालना चाहिए, क्योंकि सभी पापियों का यही सिद्धांत होता है कि जैसे भी हो धन का संग्रह करना चाहिए। ऐसे लोग दूसरों को असहन कष्ट देते हैं, छल कपट के मंदिर में ही निवास करते हैं। उन्हें न देवलोक प्राप्त होता है न मनुष्य लोक। प्रेतों की जो गति होती है वही उनकी भी होती है। जो यज्ञ न करते हो, तपस्या से दूर रहते हो, ऐसे मनुष्य का संग तुम कदापि न करना। पापियों का तो यही निश्चय होता है कि धर्म कोई चीज़ नहीं है। ऐसे लोगों को जो मार डाले उसे पाप नहीं लगता। कपट से जीविका चलाने वाले मनुष्य कौवे और गिद्धों के समान होते हैं। मरने के बाद वो इन्हीं योनियों में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य जिसके साथ जैसा बर्ताव करे वह भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करे, यह धर्म न्याय है। कपटी के साथ कपट और सदाचारी के साथ सदाचार का व्यवहार करे। दुखों से छूटने का उपाय। मनुष्य के स्वभाव की पहचान के लिए भी युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, जगत के जीव भिन्न भिन्न भावों को लेकर नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं, अतः जिस उपाय के द्वारा इन दुखों से छुटकारा हो सके उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, जो द्विज अपने मन को बस में करके शास्त्रोक्त चारों आश्रमों में रहते हुए उनके अनुसार ठीक ठीक बर्ताव करते हैं, वे दुखों के पार हो जाते हैं। जो दंभ नहीं करते, जिनकी जीविका नियमित है, जो विषयों की ओर बढ़ती हुई इच्छा को रोकते हैं, दूसरों के कटु वचन सुनकर भी उन्हें उत्तर नहीं देते, मार खाकर भी किसी को मारते नहीं, स्वयं देते हैं पर दूसरों से मांगते नहीं, अतिथियों का सदा आश्रय देते हैं, कभी किसी की निंदा नहीं करते, नित्य नियम पूर्वक स्वाध्याय करते हैं, धर्म को जानते हैं, माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं तथा दिन में सोते नहीं, वे दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। जो मन, वाणी और कर्म से कभी पाप नहीं करते, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाते, राजा होकर लोभवश प्रजा का धन नहीं लेते और देश की सब ओर से रक्षा करते हैं, उन्हें कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। जो अपनी ही स्त्री के साथ धर्मानुकूल समागम करते हैं तथा जो युद्ध में मृत्यु का भय छोड़कर धर्म पूर्वक विजय पाना चाहते हैं, वे दुखों से पार हो जाते हैं। जो लोग प्राण जाने के अवसर आने पर भी झूठ नहीं बोलते, उन पर संपूर्ण प्राणियों का विश्वास होता है और वो कभी दुख नहीं उठाते। जिनके शुभ कर्म दिखावे के लिए नहीं होते, जो सदा मीठे वचन बोलते हैं, जिनका धन धर्म के काम में लगता है, वे दुस्तर विपत्ति के भी पार हो जाते हैं। जो तपस्या में लगे रहते हैं, बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और वेद विद्या तथा व्रत में निष्णात होते हैं, जिनके रजोगुण और तमोगुण शांत हो गए हैं, जिनकी सदा सत्वगुण में स्थिति रहती है, जिनसे दूसरे प्राणियों को भय नहीं होता तथा जो दूसरे प्राणियों को से स्वयं भय नहीं करते और संपूर्ण जगत को आत्मा का समान देखते हैं, कठिन से कठिन विपत्ति के भी पार हो जाते हैं, प्राय संपत्ति देखकर जिनके मन में जलन नहीं होती, जो सत्पुरुष है और ग्राम्य विषय भोगों से दूर रहते हैं, जो सब देवताओं को प्रणाम करते हैं तथा सब धर्मों को सुनते हैं, जिनमें श्रद्धा और शांति विद्यमान है, जो स्वयं आदर नहीं चाहते और दूसरों को आदर करते हैं, जिनमें अपने क्रोध को रोक लेने की शक्ति है,
जो दूसरों का भी क्रोध शांत कर देते हैं और कभी किसी पर कोप नहीं करते, वे सब प्रकार के दुखों से पार हो जाते हैं। जो जन्म काल से ही मधु, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते, जो स्वाद के लिए नहीं जीवन की रक्षा के लिए भोजन करते हैं, विषय वासना की तृप्ति के लिए नहीं संतान की इच्छा से मैथुन में प्रवृत्त होते हैं, जो सत्य बात बताने के लिए ही बोलते हैं और संपूर्ण प्राणियों के अधीश्वर भगवान नारायण की भक्ति करते हैं, वे दुस्तर दुखों से भी पार हो जाते हैं। नारायण की शरण लेने वाले भक्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। और तो क्या यह प्रसंग अध्याय भी दुखों से तारने वाला है। जो लोग इसे पढ़ते या सुनते या ब्राह्मणों के मुख से सुनते हैं, वे दुखों से छूट जाते हैं। इस प्रकार यहाँ संक्षेप से मनुष्य के लिए वह कर्तव्य बताया गया है जिससे वे इस लोक और परलोक में भी विपत्ति के बंधन से छुटकारा पा सके। युधिष्ठिर जी ने पूछा, पितामह, बहुत से कठोर स्वभाव वाले मनुष्य ऊपर से कोमल और शांत बने रहते हैं तथा कोमल स्वभाव वाले लोग कठोर दिखाई देते हैं। ऐसे मनुष्य की ठीक ठीक पहचान कैसे हो? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में एक पुराना इतिहास जो बाघ और सियार के संवाद के रूप में तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। पुरिका नाम की एक नगरी थी जो प्रचुर धन धान्य से संपन्न थी। उसमें पौरिक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही क्रूर और नीच था, सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में लगा रहता था। धीरे धीरे उसकी आयु समाप्त हुई। मरने के बाद अपने पूर्व कर्मों के कारण उसका सियार की योनि में जन्म हुआ, किंतु उसे पूर्व जन्म का भी स्मरण बना रहा। इसलिए उस अधम योनि में पूर्व वैभव की याद कर आने से सियार को बड़ा खेद और वैराग्य हुआ। अब उसने जीवों की हिंसा करनी छोड़ दी, सत्य बोलने का नियम लिया और वह अपने व्रत का ढूंढतापूर्वक पालन करने लगा। दिन रात में एक बार निश्चित समय पर भोजन करता और वह भी पैरों से अपने आप गिरे हुए फलों का उसने शमशान भूमि में ही रहना पसंद किया, क्योंकि वही उसका जन्म हुआ था। जन्मभूमि के स्नेह से किसी दूसरे स्थान पर उसका मन नहीं लगता था। सियार का इस तरह पवित्र आचार विचार से रहना उसके जाति भाइयों को अच्छा न लगा। उनके लिए यह बर्दाश्त के बाहर की बात हो गई। इसलिए वे प्रेम और विनय भरी बातें सुनाकर उसकी बुद्धि को चलायमान करने लगे। उन्होंने कहा, भाई सियार, तू मांसाहारी जीव है और शमशान भूमि में रहता है, फिर भी पवित्र आचार विचार से रहना चाहता है। यह तेरी उल्टी समझ का परिणाम है। भैया, हमारे ही समान होकर रह, तेरे लिए भोजन हम लोग ला दिया करेंगे। तू सिर्फ एक सोचाचार का अरंगा छोड़कर चुपचाप खा लिया करना। तेरी जाति का जो सदा से भोजन रहा है वही तेरा भी होना चाहिए। उनकी ऐसी बात सुनकर सियार सावधान हो गया और मीठे तथा युक्तियुक्त वचनों से उन्हें समझाता हुआ बोला, बंधुओं, अपने बुरे व्यवहारों के ही कारण हमारी जाति का कोई विश्वास नहीं करता। अच्छे स्वभाव और आचरण से ही कुल की प्रतिष्ठा होती है। अतः मैं भी वही कर्म करना चाहता हूँ जिससे अपने वंश का यश बढ़े। यदि मेरा निवास शमशान भूमि में है तो इसके लिए मैं जो समाधान देता हूँ उसको सुनो। आश्रम कुटी बनाकर रहना ही धर्म में कारण हो, ऐसी बात नहीं है। कोई भी शुभ कर्म आत्मा की प्रेरणा से ही होता है। आश्रम में रहकर ही यदि कोई गौ हत्या करे तो क्या उसे पाप नहीं लगेगा? अथवा आश्रम से अलग शमशान आदि स्थानों में ही यदि कोई गौदान करे तो क्या वह व्यर्थ हो जाएगा? उससे पुण्य नहीं होगा। तुम लोगों की जीविका असंतोष से पूर्ण निंदनीय धर्म की हानि के कारण दूषित तथा इस लोक और परलोक में अनिष्ट फल देने वाली। इसलिए मैं
उसे पसंद नहीं करता। सियार के इस आचार विचार की चर्चा चारों ओर फैल गई। तदंतर एक व्याध ने स्वयं आकर उसका विशेष सम्मान किया और उसे शुद्ध तथा बुद्धिमान समझकर अपना मंत्री तत्व स्वीकार करने के लिए उसे प्रार्थना की। व्याध ने बोला, सौम्य, मैं तुम्हारे स्वरूप से परिचित हूँ। तुम मेरे साथ चल कर रहो और मन माने भोग भोगना। एक बात तुम्हें सूचित कर देते हैं, हमारी जाति का स्वभाव कठोर होता है, यह दुनिया जानती है। यदि तुम कोमलतापूर्वक व्यवहार करते हुए मेरे हित साधन में लगे रहोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। सियार ने कहा, मृगराज, आपने मेरे लिए जो बात कही है वह सर्वथा आपके योग्य है तथा आप जो धर्म और अर्थ साधन में कुशल एवं शुद्ध स्वभाव वाले सहायक ढूंढ रहे हैं यह भी उचित ही है। महाभाग, इसके लिए आपको चाहिए कि जिनका आपके प्रति अनुराग हो, जिन्हें नीति का ज्ञान हो, जो संधि कराने में कुशल, विजयाभिलाषी, लोभ रहित, बुद्धिमान, हितैषी तथा उदार हृदय वाले हो, ऐसे व्यक्तियों को सहायक बनाकर पिता और गुरु के समान उनका आदर करें। आप मेरे लिए जो सुविधाएं दे रहे हैं उनकी मुझे इच्छा नहीं है। मैं सुख भोग तथा उनके आधारभूत ऐश्वर्य को नहीं चाहता। आपके पुराने नौकरों के साथ मेरा स्वभाव भी नहीं मिलेगा। वे दुष्ट प्रकृति के जीव हैं, आपको मेरे विरुद्ध भड़काया करेंगे। उनका प्रताप बढ़ा हुआ है, अतः उनको मेरे अधीन होकर रहना अच्छा नहीं मालूम होगा। इधर मेरा स्वभाव भी कुछ विलक्षण है। मैं पापियों पर भी कठोरता का बर्ताव नहीं करता, दूर तक की बात सोचता हूँ। मेरा उत्साह कभी कम नहीं होता, मुझ में बल की मात्रा भी अधिक है। मैं स्वयं कृतार्थ हूँ और प्रत्येक कार्य सफलता के साथ कर सकता हूँ। किसी की सेवा टहल का तो मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। स्वच्छंद पूर्वक वन में विचरता रहता हूँ। मेरे जैसे वनवासियों का जीवन आसक्ति रहित और निर्भय होता है। एक जगह बेखट के पानी मिलता हो और दूसरी जगह भय देने वाला स्वादिष्ट अन्न प्राप्त होता हो। इन दोनों को यदि विचार करके देखता हूँ तो मुझे वहाँ ही सुख जान पड़ता है जहाँ कोई भय नहीं है। राजा के पास रहने में सदा भय ही भय है। राजसेवकों में से जितने लोग दूसरों के लगाए हुए झूठे कलंक के कारण राजा के हाथ से मारे गए हैं, उतने सच्चे अपराधों के कारण नहीं। मृगराज, यदि मुझसे मंत्री तत्व का कार्य लेना ही हो तो मैं आपसे एक शर्त करना चाहता हूँ। उसी के अनुसार आपको मेरे साथ बर्ताव करना पड़ेगा। मेरे आत्मीय व्यक्तियों का आप सम्मान करें, उनकी हितकारिणी बातें सुने। मैं आपके दूसरे मंत्रियों के साथ कभी परामर्श नहीं करूंगा। एकांत में सिर्फ आपके साथ अकेला ही मिलूंगा और आपके हित की बातें बताया करूंगा। आप भी अपने जाति भाइयों के कामों में मुझसे हिताहित की बात न पूछिएगा। मुझसे सलाह करने के बाद यदि आपके पहले के मंत्रियों की भूल भी साबित हो तो उन्हें प्राणदंड न दीजिएगा तथा कभी क्रोध में आकर मेरे आत्मीय जनों पर भी प्रहार न कीजिएगा। शेर ने ऐसा ही होगा कहकर सियार का बड़ा आदर किया। सियार ने भी उसका मंत्री होना स्वीकार कर लिया। फिर तो उसका बड़ा स्वागत सत्कार होने लगा। प्रत्येक कार्य में उसकी प्रशंसा होने लगी। यह सब देख सुनकर पहले के सेवक और मंत्री जल भून गए। सब उसके साथ द्वेष करने लगे। उनके मन में दुष्टता भरी थी, इसलिए वे झुंड बांधकर बारंबार सियार के पास आते और अपनी मित्रता जताते हुए उसको समझा बुझाकर अपने ही समान दोषी बनाने की कोशिश करते। सियार के आने से पहले उनकी रहन सहन कुछ और थी। दूसरों की वस्तु छीनकर स्वयं उसका उपभोग करते थे, किंतु अब उनकी दाल नहीं गलती थी। वे किसी का भी धन लेने में असमर्थ थे क्योंकि सियार ने उन पर बड़ी कड़ी पाबंदी लगा रखी थी। वह चाहते थे सियार भी डिग जाए, इसलिए तरह तरह की बातों में उसे फुसलाते और बहुत सा धन देने का लोभ दिखाते थे। मगर सियार बड़ा बुद्धिमान था, वह उनके चकमे में नहीं आया। उसने धैर्य नहीं छोड़ा
तब उन नौकरों ने उसका नाश करने की शपथ खाई और सब मिलकर इसके लिए प्रयत्न करने लगे। एक दिन उन्होंने शेर के खाने के लिए जो मांस तैयार करके रखा गया था उसे उसके स्थान से चुरा लिया और सियार की मांद में ले जाकर रख दिया। सियार ने मंत्री पद पर आते समय शेर से पहले ही ठहरा लिया था कि राजन, यदि तुम मुझसे मित्रता चाहते हो तो किसी के बहकावे में आकर मेरा विनाश न करना। उधर शेर को जब भूख लगी और वह भोजन के लिए उठा तो उसके खाने के लिए रखा हुआ मांस नहीं दिखाई पड़ा। शेर ने चोर का पता लगाने के लिए नौकरों को आज्ञा दी। तब जिनकी यह करतूत थी उन्हीं लोगों ने शेर से उस मांस के बारे में बताया। महाराज, अपने को बड़ा बुद्धिमान और पंडित मानने वाले सियार महोदय ने ही आपके मांस का अपहरण किया है। सियार की यह चपलता सुनकर शेर गुस्से से भर गया और उसको मार डालने का विचार करने लगा। उस समय सियार के प्रतिकूल कुछ कहने का मौका देखकर पहले के मंत्री लोग शेर से कहने लगे, राजन, वह तो बातों से ही धर्मात्मा बना हुआ है, स्वभाव का बड़ा कुटिल है, भीतर का पापी है, मगर ऊपर से धर्म का ढोंग बनाए हुए है। उसका सारा आचार विचार दिखावे के लिए ही है। यह कहकर वे क्षण भर में ही उस मांस को सियार की मान से उठा ले आए। शेर ने उनकी बातें सुनी और जब निश्चय हो गया कि सियार ही मांस ले गया था तो उसने उसको मार डालने की आज्ञा दे दी। शेर की यह बात जब उसकी माता को मालूम हुई तो वह हितकारी वचनों से उसे समझाने के लिए आई और कहने लगी, बेटा, इसमें कुछ कपटपूर्ण षड्यंत्र हुआ जान पड़ता है। तुम्हें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। काम में लाग डांट हो जाने से जिनके मन में पाप होता है वे निर्दोष को ही दोषी बनाते हैं। किसी को अपने से ऊंची अवस्था में देखकर अक्सर लोगों को ईर्ष्या हो जाया करती है। वे उसकी उन्नति नहीं सह सकते। कोई कितना ही शुद्ध क्यों न हो, उस पर भी दोष लगा ही देते हैं। लोभी शुद्ध स्वभाव वाले व्यक्तियों से और लालची तपस्वियों से द्वेष करते हैं। इसी प्रकार मूर्ख लोग पंडितों से, दरिद्र धनियों से, पापी धर्मात्माओं से और कुरूप रूपवानों से डाह रखते हैं। विधानों में भी कितने ही ऐसे अविवेकी, लोभी और कपटी होते हैं जो बृहस्पति के समान बुद्धि रखने वाले निर्दोष व्यक्तियों में भी दोष निकाला करते हैं। एक ओर तो जब घर में सुनसान था उस समय तुम्हारे मांस की चोरी हुई है, दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा है जो देने पर भी मांस नहीं लेना चाहता। इन दोनों बातों पर अच्छी तरह विचार करो। संसार में बहुत से असभ्य प्राणी सभ्य की तरह और सभ्य असभ्य की तरह देखे जाते हैं। इस प्रकार इनमें अनेकों भाव दृष्टिगोचर होते हैं, अतः उनकी परीक्षा कर लेनी उचित है। आकाश आंधी कराही के समान और जुगनू अग्नि के समान दिखाई देते हैं, किंतु न तो आकाश में कराही है और न जुगनू में आग ही है। इसलिए सामने दिखाई देती हुई वस्तु की भी जांच करनी चाहिए। जो जांचने बुझने के बाद किसी विषय में अपना विचार प्रकट करता है उसे पीछे पछताना नहीं होता। राजा के लिए किसी को मरवा डालना कठिन काम नहीं है, मगर इससे उसकी बड़ाई नहीं होती। शक्तिशाली पुरुष में यदि क्षमा हो तो वह उसकी प्रशंसा की जाती है, उसी से उसका यश बढ़ता है। बेटा, सोचो तो तुमने स्वयं ही सियार को मंत्री के आसन पर बिठाया है और तुम्हारे सामंतों में भी इसकी ख्याति बढ़ गई है। ऐसा सुपात्र मंत्री बड़ी मुश्किल से मिलता है। यह तुम्हारा बड़ा हितैषी है, इसलिए तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। जो दूसरों के मिथ्या कलंक लगाने पर निर्दोष को भी अपराधी मानकर दंड देता है, वह राजा दुष्ट मंत्रियों के साथ रहने के कारण शीघ्र ही मौत के मुख में पड़ता है। शेर की माता इस प्रकार उपदेश दे ही रही थी
कि उस शत्रु समूह के भीतर से एक धर्मात्मा व्यक्ति उठकर शेर के पास आया। वह सियार का जासूस था। उसने जिस प्रकार यह कपट लीला की गई थी उसका भंडाफोड़ कर दिया। इसे शेर को सियार की सचरित्रता का पता चला और उसने मंत्री का सत्कार करके उसको इस अभियोग से मुक्त कर दिया तथा अत्यंत स्नेह के साथ उसे बारंबार गले से लगाए। सियार नीति शास्त्र का ज्ञाता था। उसने शेर की आज्ञा लेकर उपवास करके प्राण त्याग देने का विचार किया। शेर ने उसे इस कार्य से रोका और उसका भली भांति आदर सत्कार किया। उस समय स्नेह के कारण उसका चित्त विकल हो रहा था। मालिक की यह अवस्था देख सियार का भी गला भर आया। वह उसे प्रणाम करके गदगद कंठ से बोला, राजन, पहले तो आपने मुझे सम्मान दिया और पीछे अपमानित कर दिया, शत्रु की सी स्थिति में पहुंचा दिया। अब मैं आपके पास रहने के योग्य नहीं हूँ। जो अपने पद से हटाए गए हो, सम्मानित स्थान से नीचे गिरा दिए गए हो, जिनका सर्वस्व छीन लिया गया हो, जो दुर्बल, लोभी, क्रोधी और डरपोक हो, जिन्हें धोखे में डाला गया हो, जिनका धन लूटा गया हो तथा जिन्हें कलेश दिया गया हो, ऐसे सेवक शत्रु का काम सिद्ध करते हैं। आपने परीक्षा लेकर योग्य समझकर मुझे मंत्री के आसन पर बिठाया था और फिर अपनी की हुई प्रतिज्ञा को तोड़कर मेरा अपमान किया है। ऐसी दशा में अब आपका मुझ पर विश्वास नहीं रहेगा और मैं भी आप पर विश्वास न होने से उद्वेग में पड़ा रहूँगा। आप मुझ पर संदेह करेंगे और मैं सदा आपसे डरता रहूँगा। इधर दूसरों के दोष ढूंढने वाले आपके भिड़ते लोग मौजूद ही है। इनका मुझसे तनिक भी स्नेह नहीं है तथा इन्हें संतुष्ट रखना भी मेरे लिए बहुत कठिन है। प्रेम का बंधन जब एक बार टूट जाता है तो उसका जुड़ना मुश्किल हो जाता है और जो जुड़ा हुआ होता है वह बड़ी कठिनाई से टूटता है, किंतु जो बारंबार टूटता और जुड़ता रहता है उसमें स्नेह नहीं होता। राजाओं का चित्त चंचल होता है। उनके लिए सुयोग्य व्यक्ति को पहचानना बहुत कठिन है। सैकड़ों में कोई एक ही ऐसा मिलता है जो सब तरह से समर्थ हो और किसी पर भी संदेह न करता हो। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम तथा युक्तियों से युक्त सांत्वनापूर्ण वचन कहकर सियार ने शेर को प्रसन्न किया और फिर स्वयं वन में चला गया। यह बड़ा बुद्धिमान था, इसलिए शेर की अनुनय विनय न मानकर मृत्यु प्रयत्न निराहार रहने का व्रत ले एक स्थान पर बैठ गया और अंत में शरीर त्याग कर स्वर्ग धाम में जा पहुंचा। श्री राधा वल्लभ लाल की।